एक जगह देखा था मैंने, एक महिला उपास थी। मैंने बोला कौन सा उपास है? बोली मैं तो वो उपवास रहती हूँ, मेरे पति की उम्र बढ़ती है। फिर शाम को देखा तो उसको देखा तो वो एक छन्नी में अपने पति का चेहरा देख रही थी। आपके इधर तो नहीं चलता है ऐसा? एक छन्नी में ऐसा मोह देखती हैं, क्या है उम्र बढ़ता है, क्या कौन सा उपवास बोलते हैं, रहते हैं कोई करवा चौथ। मैंने पूछा तो बोले उम्र बढ़ती है। मैंने सोचा कि फिर तो अच्छी उपाय है। पति का 3-4 साल के बाद वही फिर गया मैं, पता चला कि उसका पति खत्म हो गया था। मैंने बोला ये अंधविश्वास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिखा है किसी ने भारत की व्यवस्था को कि ये नाना कैसे निकलता है, कैसे बनता है। क्यों नहीं लिखा? यही तो हमारे भारत देश के साथ गद्दारी हुई कि नहीं? जिस चीज को हम भारत के लोग मानते हैं उसका इतिहास नहीं लिखा गया, और जिस चीज को भारत के लोग नहीं मानते उसको लिख दिया गया। ये क्या है? तो मैं वही उन्हीं का सुमरन कराने जा रहा हूं। तो सुमरन करेंगे वो पेन शक्तियों का, गोत्री देव का। ओ मावोर मुठवाल लिंगो तिरुमाय जंगो माए कलिकंकाल ने माता मुठवाल पेनगन धनवंतरे नेड मां कुंतलासार सिमट कोयटागढ़ खंडाता नालुंग भिंडीना गोंगो नुंग तराल सराल मराल गोंगो उन्दी रंड सगा पेंता जुगाल मुलाल सुकाल गोंगो मूंद सुक्ति चंडिका माल गोंगो पाल गोंगो काल त्रिकोला सुर महारेका महामेका महारेका दोइंदाम पेंता अहुदाल तिपायुदाल नालुंग सयुंग पेंता कोंदाय धंटायुदाल तुरपुराय पेन कड़ा धनवा पेंदा चित्राय गोंगो कोयतुर परसा पेंता भंटाय भुंदा चित्राय गोंगो नरका नारियम सूरता शंभु नरका सराल गोरा कुआरा भीमाल पेंता नारड़ सुर हीरा ज्योति मन को तुरपो पेनकड़ा इदामा कोयतुर वेन पेन से मुटकुला सुराई हुन माबा सुडे सिंगार श्रृंगार देवता कोयटागढ़ खंडाता इदनिको बेराते पूरो कोया बिडार छब्बा पूताना सुमरन किया तो नोम रोड नच्चा नेंदे बेराते अन्न धन परिपूर्ण सेखे सुख शांति रक्षा किमट शिवा शिवा। जल साव दो। सर्वो शक्ति सारे किया तो रोह में शिवा शिवा। धूप छोड़ दो। सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रोह में शिवा शिवा। थोड़ा सा जल फिर साव दो। सर्वो शक्ति सारे किया तो रोह में शिवा शिवा। इसके बाद फड़ा पेन का गोगो करेंगे। तो फड़ा पेन के बारे में पहले बता दूं, क्योंकि कुछ क्षेत्र के लोग फड़ा पेन को जानते नहीं हैं। आप लोग तो जानने लगे होंगे। फड़ा पेन को जानते हैं? फड़ा यानी होता है हिंदी में बड़ा, और पेन यानी होता है शक्ति, पावर। लेकिन अब हम पेन का अर्थ हिंदी में कर दे देव, जबकि फड़ा पेन का मतलब होता है सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा पावर। उसको हिंदी में देव बोलने लगे। तो बड़ा देव को सभी लोग जानते हैं, नहीं तो कहीं कहीं हो क्या रहा है, दूसरे धर्म के लोगों ने हमको भ्रम में डाल दिया। कैसे? बोले बड़ा देव भी शंकर जी है, महादेव भी शंकर जी है, बूढ़ा देव भी शंकर जी है, पूरे शंकर जी को बना दिए। ऐसा तो नहीं मानते आप लोग? मेरे भाई शंकर जी अलग है और बड़ा देव अलग है। शंकर जी को हम बूढ़ा देव मानते हैं भाई, ठीक है। हमारा शंकर जी बाबा शंभू जो है, शंकर जी को ही कुछ लोगों ने शंभू कहा, किसी ने महादेव भी कहा, और उसी बाबा शंभू को हमने शंभू बाबा भी कहा, और मरने के बाद उसको बूढ़ा देव कहा। तो बूढ़ा देव कौन है? बाबा शंभू है। लेकिन फड़ा पेन कौन है? फड़ा पेन वो अजर अमर है, जिसका कभी मरण नहीं हुआ है। बाबा शंभू का जन्म भी हुआ है और मरण भी हुआ है कि नहीं? बाबा शंभू को भली वो लोग ना बता, उन लोगों ने तो ये कह दे जिनके बाप ना मैया वो दूल्हा बना गए, और बता दिए कि शंकर जी के कोई माँ बाप नहीं है। जब माँ बाप नहीं है तो जन्म कैसे हुआ? आज भी गोंडी इतिहास में प्रमाण है बाबा शंभू का जन्म हुआ था। जैसे आज जुन्नार देव कहा जा रहा है, जुन्नार देव का पहले नाम था जुन्नूर पेन। जुन्नूर पेन का हिंदी में अर्थ होता है पुराना ठाना, पुराना स्थल। वही बाबा शंभू के माता पिता थे, बाबा शंभू का वही जन्म हुआ।
ठीक है ना। उसने 5 खंड धरती में राज्य किया, राज्य करने के बाद वो खत्म हो गया तो हमारे गोंड वंश के लोगों ने उसको बूढ़ा देव के रूप में स्थापित किया, जो आज भी पचमढ़ी जाते हैं, चौरागढ़ जाते हैं कि नहीं, बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं। तो वो बाबा शंभू ही बूढ़ा देव है। बाबा शंभू ने भी बड़ा देव की साधना सुमरन किया था, ध्यान किया था। किसकी? बड़ा देव की पूजा पाठ करता था शंभू बाबा। चौपाई में लिखा है आखंड साधना शंभू ने कीन्हा। किसकी? आखंड साधना शंभू ने कीन्हा और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीन्हा। कह रही ना चौपाई, बड़ा देव की आखंड साधना किया बाबा शंभू ने, तब बड़ा देव ने शंभू बाबा को दिव्य ज्ञान दिया। तब बाबा दिव्य ज्ञान पा करके त्रिकालदर्शी हुआ। जब त्रिकालदर्शी हुआ तो बाबा शंभू तीनों काल की बात को जानने लगा कि भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। ये तीनों बात को जानने लगा। तो लोगों ने हमारे बाबा को बदनाम कर दिए, बोले बाबा शंभू के 3 आंख थे। मेरे भाई 3 आंख हो सकते क्या आदमी के? तीनों काल की बात जानता था, इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहा गया था। तो बड़ा देव के बारे में आपने चौपाई सुना होगा, मैं आपको एक चौपाई बता रहा हूं। कौन सी चौपाई? सबने सुना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया लोगों ने सही, दूसरे जगह बता दिया। वो चौपाई कैसी है? कैसे? बिने पगो चलहि सो नहीं बिने कान्हा। बिने पगो चलहि सो नहीं बिने कान्हा। बिने पगो चलहि सो नहीं बिने कान्हा। जगो में कर तो खेलो बिनाना। बिने पगो चलहि सो नहीं बिने कान्हा। पगो चलहि सो नहीं बिने कान्हा। ये चौपाई से पता चल जाता है कि भगवान कौन है, या वो फड़ापेन या सबसे बड़ी शक्ति कौन है। चौपाई ने बताया ना, बिन पगो चलहि सो नहीं बिन कान्हा। सुना है ना कि बिन पगो चलहि सो नहीं बिनु कान्हा। सुना है ना कि जिसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, फिर भी वो बिना पांव का चलता है। और बिना हाथ का दुनिया में कई प्रकार की रचना करता है, मतलब काम करता है। जिसका कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, उसको गोंडियन लोग फड़ापेन या बड़ा देव कहते हैं। और उसी को फिर दूसरे लोग भगवान कहते हैं। दूसरे लोगों ने उसको भगवान कहा, लेकिन अब के लोगों ने राजाओं के लड़काओं को भगवान बता दिया, महापुरुषों को भगवान बना दिया। लोगों ने बना दिए ना। तो मेरे भाई कितने भगवान बनाओगे? इतने भगवान बना डाले भारत देश में कि सुबह से लेके पूजा करोगे ना तो शाम तक भी खत्म नहीं होंगे। जिसने जन्म लिया, जो पुजारी रहा, वो मरने के बाद पुजारी को भगवान बना दिए। इसलिए कहीं लिखाता है ना, आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं। देखा है ना, कहीं कहीं लिखा होता दुकानों में, खुदा मतलब मालिक से करो या वो शक्ति से करो, आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं, दुकान वाला लिखता है। और दोषी भैया मुझसे करो मेरे धंधे से नहीं। लेकिन लोग क्या है, खुदा से आरजू नहीं कर रहे, बंदे से कर रहे हैं, उसके पुजारी को भगवान मान रहे हैं। इसलिए देवता ढेर हो गए। तो मेरे भाई
हम उस शक्ति को फड़ापेन कहते हैं और कुछ लोग उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान भी अगर कहते हैं तो भगवान क्या चीज है पहले उसके बारे में समझ जाओ। भगवान जो है 5 अक्षरों से मिलकर बना है। कितने अक्षरों से? 5। जब भगवान लिखेंगे हम लोग तो पहला अक्षर आएगा भा, दूसरा अक्षर आएगा गा, गा के बाद में वा के बाद में आ का डंडा और आखिरी में शब्द आएगा ना। भा गा वा आ का डंडा, आखिरी में शब्द ना। तो भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती हुई ना धरती। भा से भूमि, भूमि यानी धरती। गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा, वायु देवता। और वा के बाद में जो आ का डंडा लगा हुआ है, आ का मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता, हुआ ना अग्नि देवता। और आखिरी में शब्द आया ना, ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व या जल देवता। गोंडी में ईर बोलते हैं पानी को, ठीक है ना। हो गए ना 5 तत्व हो गए कि नहीं? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 देवता हुए। यही 5 देवता जो है इन्हीं को कहा गया है बिन पगो चला ही सुना ही बिन कान्हा। अब बताइए 5 देवता बिना पांव के चलते हैं कि नहीं? चलते हैं कि नहीं? मात्र शक्ति नहीं चलते होंगे तो नदिया में जाके देखना, पानी चल रहा है मतलब बह रहा है, तो मतलब चलना हुआ कि नहीं हुआ। ये धरती दाई जो है ये परिक्रमा करती है, ये सूर्यदेव की परिक्रमा कर रही है, स्कूलों में पढ़ा होगा। ये हवा चलता है, ये चल रहा है बिना पंख का, बिना पांव का। अग्नि देवता चलता है, कहीं आग लगा दो तो अग्नि चलने जैसा लगता है। तो ये 5 देवताओं के हाथ पांव नहीं है कि हैं? देखे होंगे तो हाथ उठाना किसी ने, मुझे भी दिखा देना, मैंने नहीं देखा होगा। ये बिना पांव के चलते हैं। तो अब बताइए चौपाई किसको कह रही है भगवान? हाथ पांव वाली की तो वहां चर्चा ही नहीं आई ना। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं फलाने राजा का बेटा भगवान है, ढकाने राजा का बेटा भगवान है। ये हाथ पांव वालों को बता रहे भगवान, और चौपाई कह रही कि नहीं बिना पांव का है भगवान। तो आप कौन सी बात मानोगे? चौपाई साफ कह रहे हैं बिन पग चले तो उसको मानो, तो भगवान कौन है सबका? ये 5 देवता है, चाहे वो SC ST कोई भी समाज हो, सबके देवता है। और ये 5 देवता कभी किसी से जात पात भेदभाव नहीं करते। देवता वो होता है जो भेद करता है, वो देवता थोड़ी होता है। ये 5 देवता कभी भेद नहीं करेंगे कि करेंगे? कभी जल देवता ये नहीं कहेगा कि तू दलित है, शूद्र है, मैं तेरे घर में नहीं रहूंगा, तो बेचारा वो तो मर गया प्यासों में। अग्नि देवता कभी भेद नहीं करता कि नीच ऊंच के घर में मैं भेद से रहूंगा या अच्छे लोगों के यहाँ रहूंगा। ये 5 देवता कभी भेदभाव नहीं करते। और जो भेद करता है वो देवता नहीं होता, वो तो या तो राजा महाराजा का लड़का होगा या कोई साधारण आदमी होगा, क्योंकि वो भेद करता है ना। देवता भेद नहीं करते। यही 5 देवता सबके शरीर में वास करते हैं। ये 5 के बिना कोई जीवित नहीं रहेगा कि रहेगा? लेकिन लोगों ने क्या घुमा के हमको भ्रम में डाल दिया। लोगों ने क्या कहा, एक जगह बोला है कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश और 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा करके एक ने बोला। मैंने बोला मुसलमानों की करते हैं क्या? मुसलमान तो नहीं भजते ना इनको। तो मैंने कहा कि ये भी 5 देवता सबके नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश अगर बात कर रहे हैं ना, ये सबके नहीं है। तो बोले फिर सबके देवता है कौन? मैंने बोला कि 5 तत्व बड़ा देव है। कौन है बड़ा देव? 5 तत्व है कि 5 तत्व बड़ा देव है, कण कण में जिनका वास, और 5 देव रक्षा करें धरती जल वायु अग्नि और आकाश। सबकी कर रही कि नहीं? चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई धर्म का हो, तो सबकी रक्षा करने वाले 5 देव कौन है? 5 देवता है। लेकिन लोगों ने किसको बता दिए? इनको हटा के दूसरों को बता दिए। मेरे भाई इस चीज को समझना है। ये सबके हैं, इनके बिना कोई जीवित नहीं रह पाएगा। तो इन्हीं 5 देवताओं को हमने पंच तत्व फड़ापेन कहा। बोलते हैं कि नहीं पंच तत्व?
5 तत्व फड़ा पेन बड़ा देव, जिनका कभी जन्म होता है कभी मरण होता है, कि होता है जन्म मरण इनका। मैंने तो नहीं देखा भैया जन्म लेते इनको, कि देखे हो किसी ने। ये प्रकट होते हैं, जलदेव प्रकट होता है, अग्निदेव प्रकट होता है, वायुदेव प्रकट होता है, धरती भी प्रकट होती है। इनको बनाने वाला कोई नहीं है। ये 5 देवताओं ने सबको बनाया है, इनको कौन बनाएगा? होते हैं ना मात्र शक्तियां प्रकट। अब मैं जानना चाहता हूं कौन मात्र शक्तियां अग्निदेव को प्रकट कर सकती है? हाथ उठा के बता दो। अगर इधर से पीछे तक जो भी महिलाएं बैठी, हाथ उठा के बताना अग्निदेव को कौन प्रकट कर सकती है। अब देख लो, एक भी महिलाएं प्रकट नहीं कर सकती। एक ही आदमी, 1-2 आदमी कर सकते हैं। फिर गांव में जब खाना बनाते होंगे तो आप ही लोग प्रकट कर करके देते हो इनको क्या? खाना कैसे बनाते होंगे ये समझ नहीं आ रहा है। कैसे प्रकट होता है अग्निदेव? इसका मतलब है दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे दिमाग को बर्बाद कर दिया है, कमजोर कर दिया है। महिलाओं ने सोची होगी कि कोई मंत्र पढ़ते होंगे अग्निदेव को प्रकट करने के लिए। ये बाहर के दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे दिमाग को कमजोर किया है। मेरे भाई, कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई तप साधना की जरूरत नहीं है। आप लोगों के घर में माचिस है कि नहीं है? माचिस ऐसा पाड़िए, अग्निदेव प्रकट होगा कि मंत्र पढ़ के करते हो? तो फिर क्यों नहीं उठाए हाथ आपने? यही तो कमजोर किया है ना भारत के लोगों के दूसरे लोगों ने। किया है कि नहीं कमजोर? होता है कि नहीं अग्निदेव प्रकट? माचिस पाड़िए, अग्निदेव प्रकट। ये कूलर चालू कर दिए, वायुदेव प्रकट। बोर करा दो, जलदेव प्रकट। कि फिर माला लेके बैठोगे भागीरथ जैसे। मेरे भाई, ये अंधविश्वास है। हम अंधविश्वास को गोंड लोग नहीं मानते। नहीं तो कोई बैठ के और माला जप के जलदेव को प्रकट करके बता दे तो मान लूंगा। ठीक है ना? कभी नहीं होने वाला है। गोंड लोग काल्पनिक बातों को नहीं मानते। ठीक है ना? जो सत्य है उसको मानते हैं। एक आदमी को माला लेके बैठाल दो, जलदेव प्रकट होता है कि नहीं? और एक आदमी से कुआं खोदाओ, जल कहाँ होगा प्रकट? कुएं में होगा कि वो माला वाले से होगा? ऐसा होता तो कोई बोर नहीं कराता, कुआं नहीं खोदवाता, वो भी माला लेके बैठा रहता। मेरे भाई, भारत के लोगों को बाहर के लोगों ने बुद्धू बनाया। इसलिए किसी ने कहा है वो धर्म नहीं उनका धंधा है। समझ लो इस बात को, धर्म नहीं वो धंधा है। और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है। तो मैं आपको सत्यता बताने आया हूं। कुछ लोगों को ये बात गलत लग जाती है। अरे बोले गुरुजी तो विरोध कर रहे। विरोध की बात नहीं है, ये सत्य है। मैं नहीं मानता काल्पनिक बात को। ठीक है ना? मैं नहीं मानता कि माला जपने से गंगा जी प्रकट होगी। मैं मानता हूं कि कुआं बोर कराने से गंगा जी प्रकट होती। अगर ये माला जपने से गंगा जी प्रकट होती तो सरकार भी यही काम करती क्या नहीं? वो भी कहती कि माला लो लो सब, काय को हैंडपंप के लिए बोर करवा रहे हो। ठीक है ना? तो हम सत्य को मानने वाले हैं। तो समझ गई ना मात्र शक्तियां? पढ़ने की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है। आज पढ़ने की है कि नहीं जरूरत? अगर कोई जीजी कोई बेटी का विवाह होगा तो कोई रिश्तेदार पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी कितने उपवास रहती है? पूछते हैं क्या? उपवास पूछते हैं क्या कोई? जब शादी करें क्या पूछते होंगे? वो पोते होंगे तुम्हारी बेटी कौन सी पढ़ी है? तब जरूरत का ही कि पढ़ रही भाई। पढ़ाने चाहिए कि फिर उपवास रखना चाहिए? एक तो गोंडी संस्कृति में कहीं व्रत उपवास का नियम है ही नहीं है। मैं तो उपवास रहता ही नहीं, ये मत समझना है आप लोग। कहीं है ही नहीं उपवास रहने का। दूसरे की नकल कर करके हमारी मातृश्रियां उपवास रह रहे के परेशान हो रही है। रह रही ना। एक जगह देखा था मैंने, एक महिला उपवास थी। मैंने बोला कौन सा उपवास है? बोली मैं तो वो उपवास रहती हूँ, मेरे पति की उम्र बढ़ती है। फिर शाम को देखा तो उसको देखा तो वो एक छन्नी में अपने पति का चेहरा देख रही थी। आपके इधर तो नहीं चलता है ऐसा? एक छन्नी में ऐसा मुंह देखती हैं, क्या है उम्र बढ़ता है क्या? कौन सा उपवास बोलते हैं? रहते हैं कोई? करवा चौथ। मैंने पूछा तो बोले उम्र बढ़ती है। मैंने सोचा कि फिर तो अच्छी उपाय है। पति का
3-4 साल के बाद वही फिर गया मैं, पता चला कि उसका पति खत्म हो गया था। मैंने बोला ये अंधविश्वास है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैं फड़ापेन की बात कर रहा था, तो फड़ापेन को समझ गए सभी लोग। कौन है फड़ापेन? 5 तत्व शक्ति। यही 5 देवताओं की योग साधना किया था बाबा शंभू ने। बाबा शंभू महायोगी था, योग साधना करके 5 तत्वों को जागृत किया था। जैसे सुना होगा ना आपने, कुछ लोग कुंडली जागरण करते हैं, तो बाबा शंभू योगी था, वैज्ञानिक था, योग साधना करके उसने पूरे प्रकृति को समझ लिया था। तो मैं वही फड़ापेन का सुमरन कराने जा रहा था। हमारे पुरखा लोग उसी का सुमरन करते थे। तो ध्यान करेंगे। ओ सर्वो शक्ति सल्लेर गांघेरे माँ जीवा जाई सजोर सुक्ति गड़ो मान माई मति मेद मोदू नो पुनो अब्बाल बाबू कय मोकर मो सिंगार पुंगार निंगार का से केंजार बेंजल लिंगार मा से आकाश पाताल पोखराल सैमो इमागार इमाजान इमारैमो कैमो चिड़ी मिच्ची जय लमोटिया सुमोटिया भुमोटिया माटिया उमोटिया सुक्ति अदेटिया इमा गुर्रे बर्रे बिन्नासी जंतेर ईरवासी का से सजोर पेन मंतेर अन्न खोड़ जन खोड़ धन खोड़ तोड़ी भंटाए धंटाए होल राय मोडे एरा खंडेरा सिरपा महिंदा सगातारा मारा मुसी अहिंदा मुठवाल जुगाल मुलाल नो से इमा नुल्ले सुरमा भोजंगवे से पुयार सिलकाय बहु मुट्ठम सुक्कम नालेंज पुरवा नेलो भेरो भसम तपते चुंडे मेहतमनमाई सुरवा पारण गांगरांग नालेंज पुरवा इमा टब्बाल इमाड बाबू इमाड तंबुक बाबो नीकुन फड़ापेन मिन्नेत माबा इमा केंजा केंजा इदामा सुमरन सजूर पेन नीवा जोहार जोहार जय शिवा शिवा मिन्नेत माबा इमा केंजा केंजा ओ माबोर से मुठोली सैराल गोरा सुरवे पेंताल सल्लेरगा गहिर लिंगो से मोद बेरचे फड़ा पेनता शिवा शिवा। जल सार देंगे। सर्वो शक्ति सारे किया तो रो में शिवा शिवा। धूप सर्वो शक्ति धूप पारा शिया तो रो में शिवा शिवा। हाँ जल सार दो। इसके बाद हो गया। इसके बाद में झंडे तो लगे हैं, झंडे के नाम से एक हल्दी चावल ले लेंगे, एक नारियल लेंगे, नींबू, एक हल्दी का गठान और एक सिक्का रख लेंगे। हाँ ले लिए, राजा रानी ले लेंगे अपने हाथ में। एक हल्दी का गठान, नारियल, एक नींबू का फल, 1 रुपया सिक्का, मतलब हल्दी चावल सब एक साथ रख लो। सभी लोग हाथ लगा लेंगे। ध्यान करेंगे। ओ सुरवे पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राजराजेश्वरी देवी माला देवी हिंगलाजनी दाई रानी बघेलिन धरती ताराजा शंभु शेख आदि गुरु महादेव मूला दाई गौरा दाई 64 जोगनी रूपो लिंग पहांदे पारी कुपार लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रातमाई दूल्हा देव दुल्ही देवी ठाकुर देव खीर माई माता माउली कली कंकालिनी श्री बड़ोना सिरसैया माता छिटकवार होलराय खंडेराय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसासुर धरती माता छोरपालू दूधिया कुंड डेहरी देव भैरो बाबा पनघट की पनहरन हरदू मराहदेव मराही देवी मरा मरखी मरही देवी महाकाली मंडूत पैनक